हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ सीटेट पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सीटेट पेपर 2 में कितने टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग अभी पेन उठाइए और रजिस्टर उठाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी का विकर्ण बी डी इस प्रकार है। कोण सी बी डी 12x है, कोण बी डी 7y है और जो कोण ए बी डी है ये 60 डिग्री है। कोण सी डी बी 28 डिग्री है, तब 2x + 3y का मान है। तो यहाँ पर देखिए समानांतर चतुर्भुज दिया है, कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी। विकर्ण कहा है बी डी विकर्ण, ठीक है, बी और डी विकर्ण, ये हो गया बी और डी विकर्ण हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोण सी बी डी कितना है 12x है, ये 12x है, ठीक है, ये कितना है ये 12x है। इसके बाद में कोण बी डी, बी और डी ये वाला, ठीक है, ये कितना है ये 7y है, ठीक है, ये कितना है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कितना है 7y है, ये 7y है, ठीक। अब यहाँ पर कहा गया है ए डी बी ये वाला कोण, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर कहा है कोण सी डी, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 28 डिग्री। एकांतर कोण है तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए जो कोण 28 डिग्री है, ये 28 डिग्री किसके बराबर होगा, 28 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण है तो अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे 28 डिग्री है तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। इसके बाद में ये 60 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 12x के बराबर हो जाएगा। तो इसे बस इसी प्रकार से आप सभी लोग फाइंड कर लीजिएगा। एकांतर कोण है तो यहाँ पर 60 डिग्री या कर लीजिए 7y किसके बराबर होगा 28 डिग्री के, 7y बराबर किसके होगा 28 डिग्री के। तो y बराबर 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 डिग्री किसके बराबर है 12x के बराबर है, तो यहाँ पे 12x बराबर में कर लीजिए 60 डिग्री, 12 पंचे 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक। x और y का मान इसमें रख दीजिए। x यहाँ पर 5 है, जब इसमें 2x में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 3y 3 चक्कू 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 10 22 डिग्री। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा 22 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये जो कोण है एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई है, इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर बताना है क्या सही है। देखिए एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित हैं, तो बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं। आपका आंसर यहाँ पर पहला ये करेक्ट हो जाएगा। शून्य परिमेय संख्या नहीं है, जो कि शून्य क्या है एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है, शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती है, सभी को पता है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, जो सभी भिन्न है हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन एक परिमेय संख्या एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ए और सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है ए और सी। नेक्स्ट है यहाँ पर पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पहले तो इससे ब्रैकेट को सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी वाई
और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस पी जेड माइनस का जेड। ठीक है, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये y, ये वाला z और ये z। ठीक है, तो आपको करना क्या है, p स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, p स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे, पी वाई, इसमें पी वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर p बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 1। अब पर z कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। ठीक है, p प्लस 1, p प्लस 1, p प्लस 1 सभी में कॉमन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p प्लस 1, p प्लस 1, p प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएं, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस का जेड। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, जो एक गुणनखंड है वो क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस का जेड। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि आंकड़ों की माध्यिका x है, इन आंकड़ों में 3 को 33 से, 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर आंकड़ों का माध्यिका यदि y है, y और x का अंतर है। तो यहाँ पर आप सभी को आरोही क्रम में लगा लेना है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में लगा लेना है। तो यहाँ पर 3 के बाद क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में लिख लीजिए पहले आरोही क्रम। आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं। आरोही क्रम में 3 पहले होगा, 3 हो गया, इसके बाद में 7, 8, 15, 17, 21, 23, 24, 29 और यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, अब संख्याएं ये कितनी है ये काउंट कर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हैं। 4 संख्या इधर छोड़ दें और 4 संख्या ये इधर छोड़ दें। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 17 और 21 कितना हो जाएगा, 38। 38 बटे 2 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। जो बीच की संख्या यहाँ पर होगी ये क्या हो जाएगी, 19। माध्यिका कितनी हो जाएगी, 19। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा माध्यिका कितनी हो जाएगी, 19। और ये माध्यिका कौन सी है, x बराबर कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, x बराबर 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है 3 की जगह पर आपको 33 कर देना है और 8 की जगह पर 18 कर देना है। 3 की जगह पे जब हम 33 करेंगे तो ये संख्या पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो जो संख्या ये पीछे जाएगी तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद 15, फिर यहाँ पर 17, 18 और 21। देखिए यहाँ पर क्या था, 8 था। ठीक है, 8 की जगह पर क्या हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21, फिर यहाँ पर 23, 24, अब इसके बाद में यहाँ पर 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर 33 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर संख्या कितनी है, संख्या उतनी ही है। देखिए 1, 2, 3, 4 संख्या ये छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 और 23, 21 और 23 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44, 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पर जो y है ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अंतर पूछा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, 3, 12, 3 का अंतर होगा तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 3। स्पेस कम था, आपको समझा दिया है। आप सभी लोग रजिस्टर पर कॉपी पर अपने सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। सीटेट में कुछ इसी प्रकार से टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी को टफ लगेगा लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि 15 नंबर के क्वेश्चन न्यूमेरिक से पूछे जाते हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके 15 नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग कॉन्टिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी बहुफलकी के शीर्षों v किनारों e और फल को f की संख्या क्रमशः दी गई है, तब 3x माइनस 12 का मान होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या सही होगा। आप सभी ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि कितने टफ क्वेश्चन आपके सीटेट पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुल शीर्ष की संख्या क्या है,
शीर्षों की संख्या यहाँ पर क्या है 10 है। तो यहाँ पर देखिए जो ये बहुफलकी है, एक 5 भुजाओं के आधार वाला प्रिज्म है। ठीक है, 5 भुजाओं वाला, 5 लिख लीजिएगा, 5 भुजाओं के आधार वाला प्रिज्म है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रिज्म है। ठीक है, तो कुल शीर्ष कितने होंगे, तो कुल शीर्ष यहाँ पर v, यहाँ पे क्या है शीर्ष है, तो 5 + 5 बराबर कितना 10 है। ठीक है, v यहाँ पर आपको 10 दिया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर किनारे 3 होंगे, किनारे कितने होंगे, 3 किनारे होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, 5 + 5 + 5 बराबर कितना है 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर कुल फलक कितने होंगे, तो फलक भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फलक यहाँ पे जो फलक f है ये कितना होगा, 5 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया 5 2 7। ठीक है, तो जो x यहाँ पर है ये कितना है, x बराबर यहाँ पर कितना है 7 है। आपसे पूछा क्या है 3x - 12 का मान क्या होगा, तो 3 सते 21, 21 - 12 कितना हो गया 9। ठीक है, तो आपका जो आंसर यहाँ पर है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आपसे यदि शीर्ष, किनारे और फलक में इसका सूत्र पूछ ले, इसका सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, f + v - f बराबर में 2, ये सूत्र होता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। f + v - e बराबर में 2 होगा। नेक्स्ट है डैश द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा। स्कीमा किसी से संबंधित है, जीन पियाजे से। स्कीमा क्या है, एक योजना है, स्कीमा को आप योजना कह सकते हैं। हमारी अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक अमूर्त अवधारणा है। स्कीमा क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। स्कीमाटा समझ की इकाई है, स्कीमा जो है एक समझ की इकाई है, यहाँ पर स्कीमाटा लिखा है, ध्यान रखिएगा, जिन्हें पदानुक्रमित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है और साथ ही साथ दूसरे के साथ जटिल संबंधों में भी जोड़ा जा सकता है। स्कीमा आप सभी को पता है जीन पियाजे से संबंधित है और ये एक अमूर्त अवधारणा है। नेक्स्ट है, यदि संख्या x बराबर दी है तो में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल 1.1 प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसे प्लस और माइनस जितने भी दिए हैं आपस में इसे जोड़ लेना है। तो जब इसे आप जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार संख्या आपको प्राप्त होगी, x बराबर माइनस, इसे पहले ही यहाँ पे जोड़ लिया था तो आप सभी लोग जोड़ लीजिएगा, 0.8789। ठीक है, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जिससे योगफल क्या हो 1.1 प्राप्त हो, तो x + y होगा किसके बराबर 1.1 के बराबर, तो x + y बराबर किसके होगा 1.1 के बराबर। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर कितनी है 0 - 0.8789, प्लस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना है 1.1 है, इसे इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1.1। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 0.8789, तो यहाँ पर 3 0 से बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.9789। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा 1.9789। इसे आपस में प्लस माइनस दिया है, जोड़ लीजिएगा, घटा लीजिएगा, x बराबर ये वैल्यू आएगी यहाँ पे जिससे योगफल कहा है, तो x + y के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। x का मान रख दीजिएगा, y की वैल्यू पता चल जाएगी, जो y की वैल्यू होगी यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर अंकित मूल्य पर 324 रुपये बेचता है। ठीक है, छूट देकर 324 रुपये पर बेचता है। तो अंकित मूल्य, सबसे पहले आपको अंकित मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, छूट कितने की दी है 28% की दी है, छूट बटे में होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो छूट कितनी है 28 की है, 100 - 28 बराबर कितना हो जाएगा 72, तो ये 72 बटे में रहेगा। ठीक है, 324 पर छूट है, 324
गुणे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, बेचता है विक्रय मूल्य गुणे यहाँ पर 100 बटे में छूट हो जाएगी। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और यहाँ पर 4 एकम 4, 3 4 8 32। ठीक है, अब यहाँ पर कट करें 3 से, 3 छक 18, 3 एकम 3 और 0 3 8 24, 6 से कट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 6 कम 6, 4 6 8 48, 6 कम 6 और 6 8 48, 25 8 200, यहाँ पर 20 और 25 एकम 25 और 20 45। ठीक है, 450। तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य है ये कितना आ गया, 450। अब यहाँ पर कहा गया है यदि उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर, उसी अंकित मूल्य का मतलब यहाँ पर है 450 पर। ठीक है, 450 पर 8% की छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेचना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कहाँ है तो 450 गुणे में, अब यहाँ पे छूट ऊपर रहेगी। ठीक है, छूट का प्रतिशत ऊपर रहेगा विक्रय मूल्य में, तो 18% कहाँ है, 100 से 18 घटा दे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 से 8 गया 2 और यहाँ पर 9, 9 से 1 गया 8, तो 82। ये 82 ऊपर रहेगा, 82। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 9 45, 5 दूनी 10 और 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, तो 9 एकम 9 और यहाँ पर 9 चौक 36। ठीक है, 369। विक्रय मूल्य दिया है 369, 369 माइनस कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 69 बचेगा। और 69 गुणे 100 बटे में 300, 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 23%। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर 23% सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। यदि समझ में आ गया तो आप सभी लोग इसे एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे, या समझ में नहीं आया है तो आप सभी लोग 1 से 2 बार इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 21 जनवरी का जो पेपर हुआ है, इतने टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप सभी को एग्जाम से पहले करवा दिए जाएंगे। 3 दिन बचे हुए हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।